चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास जो है स्वाति मैम लेती हैं, लेकिन केवल आज की क्लास जो है मैं ले रहा हूं, क्योंकि स्वाति मैम जो है एक इमरजेंसी छुट्टी पे है। ठीक है, तो केवल आज की क्लास मैं लूंगा, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो स्वाति मैम ही लेंगी। ठीक है, तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपका 9th क्लास का चैप्टर 2 चल रहा था, जिसमें आप लोग पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जीरो एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, शून्य और अचर बहुपद क्या होता है। तो मैम ने आपको यहाँ पे 2-3 बातें बहुत सिस्टमेटिक वे में बताया होगा कि शून्य और कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। तो इसी पे आधारित मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये आपने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित प्रश्न है, तो सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से करेंगे, ये आपका प्रश्न है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित ये प्रश्न है। मैम ने आपको शून्य बहुपद, अचर बहुपद पढ़ाया होगा और उसी पे आधारित ये प्रश्न है। फिर हम आगे आज की क्लास को पढ़ेंगे। तो ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको अचर बहुपद को पहचानना है। किसको पहचानना है? अचर बहुपद को पहचानना है। तो मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूं कि अचर बहुपद क्या होता है। जिसमें एक भी चर नहीं होता है, जिसमें एक भी चर नहीं होता है, वेरिएबल्स नहीं होता है, उसी को अचर बहुपद कहते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि इनमें से कौन जो है अचर बहुपद है। अचर बहुपद का मतलब जिसमें एक भी चर ना हो। चर का मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो होता है, ये सब क्या होता है? चर होता है। तो उसे अचर बहुपद कहते हैं। ध्यान से कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चे। माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को, इस बात का ध्यान रखिएगा। माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। एकदम ध्यान से आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड आंसर सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। बहुत ही सरल सा टॉपिक है। मैम ने आप लोग को पढ़ाया भी होगा पिछली क्लास में कि अचर बहुपद क्या होता है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिसमें एक भी चर ना हो, ऐसा बहुपद जिसमें एक भी चर ना हो, उसी को अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से किसमें एक भी चर नहीं है? जिसमें चर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, उसी को अचर बहुपद कहते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों के उत्तर आ गए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बैच है। आप लोगों ने, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, लेकिन हाँ 4 बच्चों ने गलत आंसर किया है। मैंने आपको आपको मैम ने भी बताया होगा और मैंने भी आपको बताया कि अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद को अगर आपको समझना है तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें एक भी चर नहीं होता है। एक भी चर नहीं होता है, चर नहीं होता है। ठीक है, अचर बहुपद मतलब जिसमें चर नहीं होता है। तो यहाँ पे चर को किससे दिखाते हैं? हम चर को ए से लेके जेड तक के किसी डिजिट से दिखाते हैं। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? चर है। तो ये तो एक्स है, ए बी सी डी के बीच में ही आएगा, यानी कि ये चर है, इसलिए ये अचर नहीं होगा। यहाँ पे एक्स और वाई ये भी चर है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये वाई एबीसीडी का ही हिस्सा है, यानी ये भी चर है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई चर नहीं है, यानी ए से लेकर जेड तक के बीच की कोई संख्या नहीं है, इसमें एक भी चर नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आपको अचर बहुपद बताना था। और अचर बहुपद का मतलब ही होता है जिसमें एक भी चर ना हो, उसी को अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? कुछ बच्चे जो लेट जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आज स्वाति मैम जो है लीव पे हैं, इनको इमरजेंसी छुट्टी चाहिए था।
तो इसीलिए आपकी क्लास को केवल आज जो है, केवल आज मैम छुट्टी पे हैं, केवल आज की क्लास मैं ले रहा हूं। आगे से आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो मैम लेंगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब हम इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? कुछ भी डाउट है, कुछ भी लगे कि नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का आपका पहला टॉपिक है लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको पहले एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने यहां लिख दिया 5x+2, मैंने लिख दिया 3x² प्लस 2x-1, 9y³ प्लस 9y² प्लस 2, मैंने लिख दिया 9z⁴ प्लस 5y प्लस 3x², मैंने लिख दिया यहाँ पे 6x² प्लस 2y-3, मैंने लिख दिया 5x प्लस 2x-1। अब आपको अगर पहचानना है, आपको तो पता है ना कि ये सभी बहुपद है। सभी बच्चे एक बार बताएंगे, ये जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब के सब 1 से लेकर 6 तक ये सब बहुपद है। आप सभी बच्चों को पता है? एक बार वाई टाइप कीजिए कि जितनी चीजें मैंने स्क्रीन पे लिखी हुई है ये सब बहुपद है। सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना कि ये बहुपद है या नहीं है? ये सब बहुपद है, ठीक है। अब आपको जानना है कि रैखिक बहुपद क्या होता है। आपका टॉपिक क्या है? रैखिक बहुपद। तो इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा है ये आपको जानना है, ठीक है। या रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है, ये आपको सीखना है। देखिए, एक वर्ड में मैं आपको कहूं, ठीक है, तो आपको किसी भी बहुपद का घात निकालने आता है, तो मैं आपको कहूं कि जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात, जिस बहुपद की घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। या मैं ये कहूं कि चर का अधिकतम घात, चर का, दोनों बात एक ही है, अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 होता है, वो रैखिक बहुपद होता है। अब देखिए, चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे x का घात कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। और मैंने अभी कहा कि जिस बहुपद की घात 1 होता है वो रैखिक बहुपद होता है। यानी कि ऑप्शन 1 में लिखा गया 5x+2, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। अगर बात करें ऑप्शन 2 का, तो यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो इस बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी। 2 क्यों मानी जाएगी? यहाँ पे तो 1 भी घात है, 2 भी घात है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो 1 बड़ा है कि 2? तो 2 बड़ा है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 मानी जाएगी। तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रैखिक बहुपद के लिए घात कितना होता है? 1 होता है, और घात 1 नहीं है तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। ऑप्शन 3 को देखिए, यहाँ पे y का घात 3 है और यहाँ पे y का घात 2 है, इसमें बड़ा कौन है? 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी? 3। तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा। रैखिक बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका घात 1 नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे z का घात 4 है, z का, x का घात 2 है, y का घात 1 है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 4 होगी। तो क्या ये रैखिक घात होगी? रैखिक बहुपद होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस बहुपद की घात 1 नहीं है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, x की घात 2 है, y का घात 1 है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। तो क्या इस बहुपद की घात 1 है? नहीं है। जब 1 नहीं है तो इस ये भी रैखिक बहुपद नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन 6 देखिए, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, और जिसकी घात 1 होती है वो क्या होती है? रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और 6 क्या है? रैखिक बहुपद है। और बाकी सब रैखिक बहुपद क्यों नहीं है? आपको क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके। बाकी सभी ऑप्शंस रैखिक बहुपद क्यों नहीं है आपको क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है एन टाइप करेंगे। माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी डाउट हो आपको आप पूछ सकते हैं।
क्लियर है ना? चलिए, सभी बच्चे वाई टाइप नहीं किए, सिर्फ 4 बच्चों का वाई आया है, बाकी बच्चे भी वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं या चैट सेक्शन में एन लिख सकते हैं। चलिए सर फिर से समझा दो, ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं। आपने कहा कि सर दोबारा से बता दीजिए, मैंने कहा कि ये सभी बहुपद लिखी गई हैं। देखिए मैं एक बार फिर से मिटाता हूं, दोबारा से बताता हूं, सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, दोबारा से आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं इसीलिए एक बार में समझ में नहीं आता है। कोशिश कीजिए एक बार में ही समझ में आए, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा, जो कहा जाएगा सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ बहुपद लिखा है और आपको बहुपद की घात क्या होती है पढ़ाया जा चुका है। तो बहुपद की घात एक्चुअल में क्या होती है? किसी भी बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होता है वही बहुपद की घात होता है। और मैं कह रहा हूं कि इसमें चर x है, चर कौन सा है? x है, और इसका घात कुछ नहीं दिया है, तो उसका घात कितना है? 1 है। तो इस बहुपद की घात 1 है। और मैंने कहा है कि जिस बहुपद की घात 1 होती है वो बहुपद रैखिक बहुपद होती है। तो ये बहुपद तो रैखिक बहुपद हो गया। अब ये ऑप्शन 2 रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका घात 2 है। इसका घात कितना है? 2 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं। यहाँ पे इस बहुपद की घात 3 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है। इस बहुपद की घात 4 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है। इस बहुपद की घात जो है 2 है, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है। इस बहुपद की घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। यानी जिस बहुपद की घात 1 होता है वो रैखिक होता है, जिस बहुपद का घात 1 नहीं होता वो रैखिक बहुपद नहीं होता। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। अगर अभी भी डाउट है तो अब आपको माइक ऑन करके पूछना पड़ेगा कि कहां पे नहीं समझ में आया। क्लियर है? चलिए इसी चीज को मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पे लिखा गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे 3x + 7 हो गया, 5x - 1 हो गया, 9x - 1 हो गया, 9x हो गया, 10y हो गया या y हो गया। ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि सबके चर की घात जो है 1 है। सभी के चर की घात कितना है? 1 है। और जब चर का घात 1 होता है अधिकतम, उसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कर दीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है? एकदम आसान सवाल है, चिंता नहीं करना है, एकदम आसान सवाल है। अब देखिए यहाँ पे -2y + 17 है, तो y का घात कुछ नहीं है तो क्या होगा? तो चर y की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। यानी आपको घात पहचानना है। अगर घात 1 है अधिकतम तो वो रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे याद रखिएगा ए और बी जो है क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि एक अचर है। वास्तविक संख्या का मतलब यहाँ पे क्या है? कि अचर है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है यहाँ पे? कि अचर है। ठीक है, तो अगर ये अचर है यानी कि x यहाँ पे क्या है? चर है, और x का घात कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये एक रैखिक बहुपद का सामान्य फॉर्म माना जाता है ax + b को। अब इसे छोड़िए, बाकी चीजें आपको समझ में आ गया है। एक प्रश्न करके देखिए, आपको बताना है कि इनमें से रैखिक बहुपद कौन सा है। सभी बच्चे ध्यान से प्रश्न को देखिए, आपको बताना है कि इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा है। एकदम ध्यान से, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन में से रैखिक बहुपद कौन सा है? जहां पे भी चर का अधिकतम घात 1 होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चर का मैक्सिमम घात 1 होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। माइक म्यूट कीजिए बबलू नाम से जो बच्चे हैं, माइक म्यूट रखेंगे बबलू नाम से जो बच्चे हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों के एकदम सही उत्तर आए हैं अभी तक, एकदम सही उत्तर आए हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। एकदम सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। सभी बच्चों के एकदम सही उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने का, सभी बच्चे। एक बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी बच्चों का सही है। ये 5 क्या है, इसमें एक भी चर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। ये 7 -7 क्या है, अचर बहुपद है। ये क्या है, अचर बहुपद है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक भी चर नहीं है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा। और जब ये दोनों उत्तर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी उत्तर होगा। और यहाँ पे x का घात कितना है, 1 है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, बी। और जिसका अधिकतम घात 1 होता है वही तो होता है आपका रैखिक बहुपद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक बहुपद को पहचानना है। ध्यान से प्रश्न को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से देखना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एकदम ध्यान से प्रश्न को देखिए। इनमें से कौन जो है रैखिक बहुपद है, ध्यान से देखिए। इनमें से कौन जो है रैखिक बहुपद है। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुपद ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि रैखिक बहुपद है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आपको इनमें से पहचानना है कि कौन जो है रैखिक बहुपद है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी। इन 4 में से कौन जो है रैखिक बहुपद है। इन 4 में से कौन जो है रैखिक बहुपद है, सभी बच्चे पहचानिएगा। इन 4 में से कौन जो है रैखिक बहुपद है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। आपको इसमें रैखिक बहुपद पहचानना था, यानी आपको अधिकतम घात जो है कितना होना चाहिए, अधिकतम घात जो है 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रूट एक्स है, तो ये तो बहुपद ही नहीं होगा ना। आपने पढ़ा था रूट एक्स हो गया, रूट वाई हो गया, रूट जेड हो गया, ये बहुपद ही नहीं होता है।
बहुपद क्यों नहीं होता है? रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स का पावर 1/2, और ये एक्स का पावर हमेशा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, जबकि ये पूर्ण संख्या 1/2 नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और यहां पे देखिए जैसे 2/x है तो इसका पावर क्या हो जाएगा? x-2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? आपका जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो आंसर क्या बचा? ऑप्शन बी। क्योंकि जब ए और सी नहीं होगा तो उपयुक्त तो सभी तो नहीं होगा, तो बचा क्या? ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए y का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है एक रैखिक बहुपद है। किसी बच्चे को डाउट है? एन टाइप कीजिए, क्लियर है? वाई टाइप कीजिए। किसी भी बहुपद सॉरी किसी भी बच्चों को डाउट हो, एन टाइप कीजिए, क्लियर है? वाई टाइप कीजिए। डाउट होगा माइक ऑन करके भी पूछ लीजिएगा। आप लोग को मैं बहुपद कह रहा था, बताइए होती है? आप लोग बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है ना? आप लोग कुछ बोलते नहीं है जी क्लास में, एकदम चुप, शांत, साइलेंट। कोई बात नहीं, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? आपसे इसमें पूछा गया है कि कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है? कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है? रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, रैखिक बहुपद नहीं है। तो आपको इसमें देखना है कि किस बहुपद का घात जो है 1 के अलावा कुछ भी है। 1 नहीं है, अगर 1 नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा तो वो तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। और इसमें पूछा है कि कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है। एकदम ध्यान से देखिए और सभी बच्चे प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में देंगे। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखिए इसमें कि किस बहुपद का घात जो है 1 नहीं है। जिस बहुपद का घात 1 नहीं है वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। आप लोग के बैच में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आप लोग आंसर दे रहे हैं। कुछ बैचेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे आंसर नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग का बैच बहुत अच्छा है और आप लोग बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं और आंसर भी सही कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बैच है आप लोग का। ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। बहुत अच्छा बैच है आप लोग का। मेरा तो आप लोग के साथ पहला क्लास है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। और दो बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड कोशिश कीजिए, सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझते हैं कि कैसे करेंगे। कोशिश करना है। देखिए इसमें पूछा है रैखिक बहुपद नहीं है, तो रैखिक बहुपद नहीं है मतलब कि घात 1 नहीं होना चाहिए। घात 1 नहीं है, तो वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पे तो y का घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो ये तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे z का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे y का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे k का पावर 4 है, तो यानी इस बहुपद की घात 4 है, यानी कि इसका घात 1 नहीं है, इसीलिए ये जो है रैखिक बहुपद नहीं है। अगर घात 1 नहीं है मतलब रैखिक बहुपद नहीं है। किसी बच्चे को डाउट है? एन टाइप कीजिए, क्लियर है? वाई टाइप कीजिए। डाउट होगा तो माइक ऑन करके भी आप लोग पूछ सकते हैं, मुंह से बोल के भी पूछ सकते हैं।
कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। वेरी गुड, डाउट नहीं है, बहुत खुशी की बात है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। देखिए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार का डाउट हो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। मैं 10 सेकंड का इंतजार कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का डाउट है आप माइक ऑन करके पूछ लेंगे। जैसा मैं चैट सेक्शन देख पा रहा हूं, एक भी बच्चे ने एन टाइप नहीं किया, यानी सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, तो आपने रैखिक बहुपद समझ लिया। अब आपको समझना है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। मैं एक बार दोबारा से रैखिक बहुपद थोड़ा सा बता देता हूं। रैखिक बहुपद का मतलब है, रैखिक बहुपद का मतलब है कि चर का मैक्सिमम, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। ये आपने अभी अभी सीखा। और ठीक ऐसे ही द्विघात बहुपद, द्वि मतलब होता है दो, अघात मतलब घात, यानी चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात अगर 2 है तो वो द्विघात बहुपद है। अगर चर का अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद है। अगर 2 है तो द्विघात बहुपद है। सिंपल। अब 3 है तो त्रिघात बहुपद है। एकदम आसान। तो रैखिक बहुपद आपने क्या पढ़ा कि चर का अधिकतम घात है तो 1 है तो रैखिक बहुपद। अगर चर का अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद। यही बात यहाँ पे लिखी भी गई है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 2, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। 5x-1, क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये रैखिक बहुपद है। ये रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है। अब चर की अधिकतम घात 1 है मतलब रैखिक बहुपद है। और चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघात बहुपद है। इसी तरह 5x³ प्लस 2x-1, क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या ये द्विघात बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर की घात यहाँ पे क्या है 3 है, इसलिए ये ना तो रैखिक है ना तो द्विघात है, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का और एग्जांपल देखिए, जैसे 2x² प्लस 2 हो गया, या 5x² प्लस 3 हो गया, या x² हो गया, या x² - 1 हो गया। ये सब क्या है? द्विघात बहुपद है। बताइए, आसान है? कोई मुश्किल किसी बच्चे को? किसी भी बच्चे को कोई मुश्किल है कहीं पे भी कुछ भी समझने में? वेरी गुड, सर दोबारा समझाना। ठीक है। चलिए, कम से आप लोगों ने बोला तो सही। देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x जो है चर है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे x जो है चर है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे चर जो है x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे x जो है चर है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये सब द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो है 2 है। लेकिन यहाँ पे देखिए x जो है चर है और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ पे 5x-1 है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ पे 2x² प्लस 2 है, तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद। यही बात मैंने बताया। तो अगर मैं अपनी बात को कम शब्दों में कहूं, तो जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 2 होती है, यानी चर का अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अभी क्लियर है बाबू आप सभी को? बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है? आसान सवाल था एकदम, क्लियर है ना? कहीं पे भी डाउट होगा तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए x² - 6x + 8,
तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। और मैंने आपको बता दिया है कि जब भी चर की अधिकतम घात 2 दिखे वो द्विघात बहुपद होगा। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 1 है, तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 5t स्क्वायर है, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसलिए ये तीनों जो है क्या है? द्विघात बहुपद है। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है, यहां तक कुछ भी पूछना चाहते हैं, एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप करें। आसान है। चलिए, पोल में भी पूछेंगे, चिंता ना कीजिए। अब जैसे ये है, आपके सामने एक प्रश्न है और आपको बताना है कि क्या ये द्विघात बहुपद है। तो ऐसे देखने में तो ये आपको x का घात 1 लग रहा होगा, आपको x का घात 1 लग रहा होगा, तो कुछ बच्चे कहेंगे ये तो रैखिक बहुपद है। लेकिन ये रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों को गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो आएगा उसको चेक करेंगे कि ये है कि नहीं है। तो x प्लस 1 में x प्लस 2 से पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। तो x में पहले गुणा करेंगे x प्लस 2 से, x गुने x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे? प्लस 1 से गुणा करेंगे x प्लस 2 में। ठीक है, गुणा करके लिखते हैं। x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x में 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 2x, x में 1 से गुणा करेंगे तो x, फिर 1 से गुणा करेंगे 2 में तो 2। अब यहाँ पे देखिए 2x और x जुड़ जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का मैक्सिमम पावर जो है कितना है? 2 है, यानी इस बहुपद की घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। क्लियर है सभी बच्चों को? सर वापस बता दो। क्या? फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दिया, नहीं समझ में आया। आपने कुछ कहा? फिर से समझा दो सर। अच्छा, फिर से समझा, ठीक है। अच्छा, जिनको फिर से समझना है, क्या आप एक बार माइक ऑन करोगे? मैं देखना चाहता हूं आपको गुणा करने आता है कि नहीं। जिनको दोबारा से मतलब समझना है, क्या आप एक बार माइक ऑन करोगे? चलिए, नहीं करोगे कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस आप गुणा करना बताइएगा। जैसे x प्लस 1 में x प्लस 2 को गुणा करना है, तो हम पहले x को गुणा करेंगे, इन दोनों से करेंगे ना। यस सर। हमने x को गुणा कर दिया यहाँ पे x प्लस 2 से, अब बच गया प्लस 1, तो अब इस प्लस 1 को गुणा करेंगे हम इस दोनों में, तो प्लस 1 से गुणा कर दिए x प्लस 2 में। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा x में x से गुणा होगा तो क्या आएगा? f की स्क्वायर। x स्क्वायर, वेरी गुड। और x में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x को 2, इसको x2 नहीं बोलते, इसे 2x बोलते हैं, पहले अक्षर वाला लिखते हैं, तो ये 2x हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 1 में गुणा करेंगे x से तो क्या आएगा? x, वेरी गुड। और 1 में गुणा करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 2, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ना। यस सर। तो अब बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और 2x में x जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, अब प्लस 2। अब ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए द्विघात बहुपद है कि नहीं है? तो आप देखेंगे कि x का पावर कितना है? 2 है। और मैंने आपको बता रखा है कि जिस बहुपद का घात 2 होता है वो द्विघात बहुपद होता है। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। क्लियर है? यस सर। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं, एकदम आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लियर है ना? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे गुणा किया जा रहा है, अब गुणा करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आया है, आपका भी यही आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आया है, इसलिए इसे आप क्या कहेंगे कि ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि x का घात कितना है? 2 है। ठीक है,
देखिए चूंकि चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः ये एक द्विघात बहुपद है। क्लियर है ना? अब देखिए द्विघात बहुपद का भी एक जनरल फॉर्म होता है, सामान्य सा रूप होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी जो है वास्तविक संख्या यानी कि अचर है, ठीक है। ए बी सी जो है यहाँ पे क्या है, अचर है। तो यहाँ पे एक्स का घात कितना है, 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो आप लोगों को द्विघात बहुपद पहचानना आ गया है। आप लोग पहचान सकते हैं द्विघात बहुपद को? आप बताइएगा एक बार वाई टाइप करके, सभी बच्चे पहचान सकते हैं? चलिए, तो एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए और आंसर कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। बताइएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है, इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है? और एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। सर लास्ट ऑप्शन क्या है? 7p² बट्टा 22, 7p² बट्टा 22। आपको बताना है कि इसमें से द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए गलत सही की चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए, ठीक है। कोशिश कभी भी ये नहीं सोच के करना चाहिए कि सही होगा कि गलत होगा, आप बस प्रयास कीजिए, जो आपने समझा है उस पर कोशिश कीजिए। और अभी तक मैं आपको बता दूं सभी बच्चों का उत्तर सही है, एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है। मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए चीजों को समझते हैं कैसे करना था, बहुत आसान सवाल था। द्विघात बहुपद नहीं है, इसका मतलब है कि घात कितना नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि द्विघात बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है, यानी इस बहुपद की घात 2 है, तो 2 है तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये तो द्विघात बहुपद है और आपसे पूछा है जो द्विघात नहीं। यहाँ पे देखिए z का पावर 2 है, यानी इस बहुपद की घात भी 2 है, तो ये भी क्या हो, द्विघात बहुपद है। और जब द्विघात बहुपद है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 7p², तो यहाँ पे भी घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये हमारा जो है उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये रैखिक बहुपद है, जिसकी घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, यानी कि ये द्विघात बहुपद नहीं है। और यही तो पूछा गया है कि द्विघात बहुपद नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है रैखिक बहुपद है, ना कि द्विघात बहुपद, यानी इसका घात 2 नहीं है बल्कि 1 है।
क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 4 × 1 - y। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, आप लोग जल्दबाजी में गलत करते हैं। आपको इसमें पहचानना है कि कौन जो है द्विघात बहुपद है, कौन जो है द्विघात बहुपद है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको इसमें से पहचानना है द्विघात बहुपद को, कि इन चारों में से कौन जो है द्विघात बहुपद है। इन चारों में से कौन जो है द्विघात बहुपद है। कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चों को कोशिश करना है। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए, इसमें पूछा है कि द्विघात बहुपद कौन सा है, यानी हम देखेंगे कि चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 4 है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे कि चर का अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये हमारा उत्तर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, कि चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। एकदम आसान, बहुत ही प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको यही करना है, द्विघात बहुपद को पहचानना है कि कौन जो है द्विघात बहुपद है। एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। आप लोग जल्दबाजी करते हैं ना तो गलत होता है। एकदम आराम से, पेशेंस, शांति से, एकदम आराम से करना है। 10 सेकंड का समय लेके करना है, ये नहीं कि पोल आया नहीं कि आंसर कर दिए। थोड़ा सा शांति पूर्वक, ध्यान से, सोच समझ के आंसर करना है। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने का, एकदम आराम से। समय कम नहीं दूंगा, जितनी समय की आवश्यकता है उससे 20 सेकंड ज्यादा ही दूंगा। कोशिश कीजिए।
एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही सरल सा प्रश्न था। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा था, आपको इसमें से द्विघात बहुपद को पहचानना था। द्विघात बहुपद का मतलब ये आप लोग जानते हैं कि चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे चर का कुछ भी घात नहीं दिया है, मतलब इसका घात 1 है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जेड का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये तो अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें चर ही नहीं है, तो ये अचर बहुपद है। जिसमें चर नहीं होता उसे अचर बहुपद कहते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन बी, तो ये हमारा उत्तर है। अब कैसे उत्तर है, तो हम इसको गुणा करेंगे, और गुणा करने आपको आता है। चलिए गुणा करके दिखाता हूं कि ये कैसे जो है इसकी घात 2 है। देखिए x-1 को गुणा करेंगे x+1 के साथ, ठीक है, गुणा करते हैं। तो पहले हम x से गुणा करेंगे इन दोनों को, x गुणे x+1, फिर हम -1 को गुणा करेंगे, ठीक है, इसके साथ -1 को गुणा करेंगे x+1 के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं। x में x से गुणा होगा x², x में 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो माइनस, x में 1 से गुणा होगा x होगा, माइनस में गुणा होगा प्लस से तो माइनस, 1 में 1 से गुणा होगा तो 1। अब देखिए आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x² - 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x है वो चर है और इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। तो ऑप्शन बी जो है क्या है, द्विघात बहुपद है। बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है ना सभी बच्चों को, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।